I am enforcing the army and signing a death warrant of the biggest criminal in India. आनंद इंगलागी को केजीएफ अध्याय 1 में घटनाओं का विवरण देने के बाद एक रात का दौरा पड़ता है। उनके बेटे विजेंद्र ने केजीएफ अध्याय 2 के साथ उनके लिए कार्यभार संभाला। रॉकी ने स्पष्ट उत्तराधिकारी विराट को मार डाला और गुरु पांड्यन, एंड्रयूज, राजेंद्र देसाई और कमल के चिराग के लिए कोलार गोल्ड फील्ड्स केजीएफ के किंगपिन के रूप में कार्यभार संभाला। रॉकी रीना को बंधक बना लेता है और कमल को मार देता है। वह 8 रिजर्व खदानों में काम शुरू करने के आदेश जारी करता है। रॉकी की प्रमुखता से सीबीआई अधिकारी कन्नेगंती राघवन का ध्यान आकर्षित होता है। कुछ केंद्रीय मंत्री केजीएफ से नाराज होकर रमिका सेन को सत्ता में लाने के लिए डीवाई से समर्थित सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की योजना बनाते हैं। इस बीच अधीरा, जिसे मृत मान लिया गया था, एक चौकी पर सभी गार्डों को फिर से जीवित कर देता है। रॉकी को केजीएफ के बाहर लाने के प्रयास में एंड्रयूज रीना को बाहर लुभाने के लिए देसाई को मार देता है और जॉन रीना को पकड़ लेता है। अधीरा रॉकी को गोली मारता है लेकिन उसे नहीं मारता। रॉकी स्वस्थ हो जाता है लेकिन उसे पता चलता है कि अधीरा के आदमियों ने सभी निकास बंद कर दिए हैं। इस बीच शेट्टी पश्चिमी तट पर एंड्रयूज के अन्य अधीनस्थों के साथ संबंध बनाता है और रॉकी के सहयोगियों को नष्ट कर देता है। वे इनायत खलील के साथ सेना में शामिल हो जाते हैं। एक घायल रॉकी रीना के साथ खलील के साथ सोने का सौदा करने दुबई जाता है, लेकिन खलील का पहले से ही शेट्टी के साथ एक सौदा है। रॉकी के सहयोगी शेट्टी के सहयोगियों को मार देते हैं और पश्चिमी तट पर फिर से कब्जा कर लेते हैं और खलील रॉकी के साथ सौदा करता है और उसे AK-47 बेचता है। अधीरा के गुर्गे रॉकी के ट्रकों पर घात लगाकर हमला करते हैं। रॉकी और उसके गिरोह ने अधीरा के गुर्गों को अपने नए हासिल किए गए हथियारों से मार डाला। अधीरा घायल हो जाता है लेकिन रॉकी उसे चेतावनी देकर बचा लेता है। इस बीच रॉकी के गुर्गे वोट के खिलाफ मंत्रियों को धमकाते हैं और अविश्वास प्रस्ताव विफल हो जाता है। रॉकी ने शेट्टी को मार डाला, बॉम्बे पर नियंत्रण हासिल कर लिया। पांड्यन रॉकी को सेन के बढ़ते कद के बारे में चेतावनी देता है लेकिन वह उसकी अवहेलना करता है। रीना रॉकी के लिए भावनाओं को विकसित करती है। 3 साल बाद 1981 में रमिका सेन ने भारतीय आम चुनाव जीता और प्रधानमंत्री बनी। राघवन द्वारा केजीएफ की स्थिति के बारे में बताने के बाद उसने सभी राज्य की सीमाओं को बंद कर दिया और विभिन्न सीबीआई अधिकारियों को रॉकी के गोदामों पर छापा मारने के लिए अधिकृत किया। एक युवा इंगलागी रॉकी के गुर्गों द्वारा जासूसी करते हुए पकड़ा जाता है, लेकिन रॉकी उसकी ईमानदारी से प्रभावित होता है। सीबीआई को अपने छापे में 400 ग्राम सोने की छड़ के अलावा कुछ नहीं मिला। रॉकी इसे एक पुलिस स्टेशन से निकालता है और अकेले ही डीएसएचके के साथ उस जगह को नीचे लाता है। रॉकी केजीएफ से सभी निर्यात बंद कर देता है और सोने की जमाखोरी शुरू कर देता है। एंड्रयूज अधीरा से रॉकी को मारने का अनुरोध करता है। रॉकी के सहयोगी उसके जैविक पिता का पता लगाते हैं, एक शराबी जिसने अपने परिवार को छोड़ दिया, और रॉकी अपनी मां की कब्र के अनजान व्यक्ति की देखभाल करने वाले का अभिषेक करता है। उसकी शादी रीना से भी हो जाती है। रॉकी सेन से मिलता है और उसे मनी लॉन्ड्रिंग में उसकी संलिप्तता को उजागर करने वाली एक फाइल सौंपता है, लेकिन वह इस पर विचार नहीं कर सकती क्योंकि उसकी पार्टी के लगभग सभी सदस्य भ्रष्टाचार में शामिल थे। अधीरा केजीएफ को एक गुप्त मार्ग के बारे में जानकारी प्राप्त करता है और एंड्रयूज को सूचित करता है। अधीरा, एंड्रयूज, दया, जॉन और उनके गिरोह खलील के आर्मडा से केजीएफ पर हमला करते हैं। जैसे ही रीना रॉकी को अपनी प्रेगनेंसी की घोषणा करती है, अधीरा उसे ताना मारती है। आगामी संघर्ष में
रॉकी की सेना ने एंड्रयूज और दया को मार डाला, जबकि रॉकी ने जॉन और अधीरा को मार डाला। रॉकी और उसके गुर्गे संसद में सेन के भाषण को बाधित करते हैं और पांडियन को मार देते हैं। सेन रॉकी के खिलाफ डेथ वारंट जारी करता है और भारतीय सेना को लागू करता है। रॉकी केजीएफ को खाली कर देता है और अपने सोने के कैश के साथ एक जहाज पर चला जाता है। नौसेना पीछा करती है, लेकिन रॉकी आत्मसमर्पण करने से इनकार कर देता है। सेन ने केजीएफ और उसके जहाज पर बमबारी करने के आदेश जारी किए। रॉकी मारा जाता है और सोने के साथ समुद्र में डूब जाता है, जो आज तक खोया रहता है। जाने से पहले रॉकी ने सभी केजीएफ कार्यकर्ताओं के लिए एक नई कॉलोनी बनाई थी। एक युवा इंग्लैंडी रॉकी पर एक किताब लिखने का फैसला करता है। रॉकी की मृत्यु के 3 महीने बाद एक मध्य क्रेडिट दृश्य में सीआईए के एक अधिकारी ने 1978 से 1981 के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका और 16 अन्य देशों में रॉकी के अपराधों को सूचीबद्ध करने वाली एक फाइल रामिका सेन को सौंपी। वर्तमान समय में टेलीविजन समाचार का चपरासी चैनल को केजीएफ का अंतिम मसौदा मिल गया। अध्याय 3। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।